नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल माइक्रो मैथ पर स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में लगभग अभी तक हम लोगों ने 30 क्लास कर लिए हैं। हम लोग 30 क्लास कर चुके हैं। अभी हमारा अंक समाप्त हुआ है और दशमलव चल रहा है। तो देखिए, यह कहेंगे कि आपकी यह चैप्टर संख्या पद्धति को आप कब तक पढ़ाएंगे। तो जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग मैथ का स्पेशल बैच कर रहे हैं। यह हमारा स्पेशल मैथ का क्लास है और जिसमें हम किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या है कि यहाँ पे यूट्यूब पर लगभग बहुत टीचर ऐसे हैं कि जो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन जब बताते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमें समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता है। तो वह क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक को बनाएंगे। क्या है कि यदि आप ट्रिक को याद करेंगे, ट्रिक से किसी क्वेश्चन को पहले ही जाते ही हल करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि वह आपका क्वेश्चन जो है वह कुछ समय तक आपसे बहुत अच्छी तरीके से लगता चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि इससे अब फास्ट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट आप नहीं जानेंगे, उससे जब कुछ दिन बाद और आगे बढ़ेंगे तो वह ट्रिक आपकी भूल जाएगी, पहले की ट्रिक भूल जाएगी और उसके बाद आपको उसे रट्टा मारना पड़ेगा। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना तो आपको ट्रिक को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे ही उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो ट्रिक आप भूल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट से उसे जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ट्रिक बनी थी हमारी। तो देखिए, हम लोग बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग कछुए की चाल से चल रहे हैं। मैथ को हम लोग कछुए की चाल से पढ़ रहे हैं, जबकि हम लोग कछुए की चाल से पढ़ेंगे और यह लगातार पढ़ेंगे। यह हमारा जो स्पेशल बैच है, इसमें हम पूरा मैथ समाप्त कराएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर पूरा ही बताएंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। दशमलव के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमारी कोई भिन्न है 29/90, तो हमें इसे दशमलव के रूप में लिखना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 90 से हम 29 में भाग दें तब इसको लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जैसे हम एक ले लेते हैं कि 0.31/12, 0.31/12 है, तो इसे हम भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो आप जानते ही हैं कि हम लिखते हैं 31-3/90। जब इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 28/90, यही होता है ना। तो देखिए, यहाँ पर 31 में से हमने 3 को घटाया तो 28 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है। अब क्या हम जब इससे इस रूप में इसको बदलेंगे तो क्या इसमें से हमें 2 को घटाना होगा या 2 को जोड़ना होगा? नहीं। तो हमें इस संख्या को प्राप्त करने के लिए इसको ध्यान में रखना होगा कि यह क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 28 है। जब 28 है तो कम से कम तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे ही, क्योंकि यह देखिए 2 है तो आगे वाला जो है यहाँ पे जो आगे वाला अंक है उसे हम तो उसमें जोड़ेंगे। तो देखेंगे 2 जोड़ते ही हमारा क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 हो गया। 30 हो जाएगा तो अगला अंक जो हो जाएगा हमारा, जब इस पे मान लेते हैं इस पे बार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह बिना रिपीट वाला अंक हो जाएगा और ये रिपीट वाला हो जाएगा। जब हम किसी संख्या में से बिना रिपीट वाले अंक को घटाते हैं तभी ना हमारा अंक आता है, यह भिन्न आती है। देखिए, इसमें से किसी भिन्न में से, या पूरी भिन्न है और इसमें से हम इसी संख्या में से हम बिना रिपीट वाले अंक को घटा रहे हैं तो हमारी यह भिन्न आ रही। तो हम कौन सा अंक घटा रहे हैं? बिना रिपीट वाला। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ा था तो ये हो गया 30। देखिए, 28 + 2 ये हो गया 30। क्या हमने इसमें से 2 घटाया था? नहीं, हमने इसमें से 3 घटाया था, तब ये हमारा अंक आया था 28। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 नहीं, तब इसको हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यह क्या 28 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 31 - 3। 28 को हम 31 - 3 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बटे में 90 लिखते हैं।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको यह लिख सकते हैं और इसको यह लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम यह नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.31 पर बार। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 29 है। 29 में अगर हम दो ये वाला यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। जब 31 हो जाएगा, 31 में से हमें क्या घटाना पड़ जाएगा? 3। हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं 2 घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 28। तो हमें यहाँ पे कितना बनाना है? 29 बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं 32। क्या लिखेंगे? 32 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 29। यही होगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 32 माइनस 3/90। यह जो 3 है, यह 3 हमारा आ जाएगा 0.3। यह 3 हमारा 0.3 आ जाएगा और यह जो 2 है इस पे हमारा बार लग जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि हम मान लेते हैं कि हमारा है 37 0.37 पर बार। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा है 37/90। 37/90, तो इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको 37 या हमारा कैसे आया होगा, हमने कोई संख्या रही होगी हमारी और उसमें से हमने बिना रिपीट वाले अंक को घटाया होगा। देखिए यह कैसे पता चलेगा कि यह रिपीटिंग वाला बनेगा या देखिए यह कैसे पता चलेगा कि यह इस भिन्न को जब हम हल करेंगे तो इसमें एक बिना रिपीट का आएगा और एक रिपीट का अंक आएगा। वह बटे वाले से पता चलेगा। बटे में देखिए यहाँ पर 0 है तो हम बता देंगे कि एक अंक दशमलव के बाद जो एक अंक होगा वह बिना रिपीट का होगा। और यह 9 बताएगा कि दशमलव के बाद एक अंक तो बिना रिपीट का है और उसके बाद एक अंक हमारा जो होगा वह रिपीट का होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 37 है और यहाँ पे 3 है, तो हम मान लेते हैं किसी संख्या में से हमने 3 को घटाया होगा तो वह हमारा आया होगा 37। तो किस संख्या में से हम 3 को घटाएंगे तो 37 आएगा? तो कहेंगे कि 40 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। देखिए 40 में से हमने 3 घटाया तो 37 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखते हैं जब इसको हम ऐसे लिखेंगे 93/90 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.40 पर बार। तो देखिए क्या है कि यह जब है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमें 4 को घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा? 4 को। जब 40 में से 4 को घटाएंगे तो 37 ना होकर के हमारा 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हम 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 41। अब 41 में से 4 को घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। तो देखिए तब हम इसको जब हल करेंगे तो 41 माइनस 4 करेंगे और बटे 90 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा हमारा 0.3 और 7 पर। देखिए इसको हम क्या लिखें, इसको देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 0.41 पर बार। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए एक आध दो क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इस पर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे यह आगे हमारे क्वेश्चन को उतना ही आसान करता चला जाएगा। तो देखिए हमारा है, मान लेते हैं कि 34/90 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमारी जो यह ऊपर वाला अंश है, यह अंश हम किसी संख्या में से 3 को घटाए होंगे तो यह हमारा अंश आया होगा। तो हमें जब संख्या वह क्या थी तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 37 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो 34 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 है, तो हम इसको देखेंगे कि इसको घटाने के बाद 34 भी आ रहा है, मतलब यह दोनों इसको संतुष्ट कर रहा है। जब इसको यह संतुष्ट कर रहा है तो हम बटे 90 लिख लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे? देखिए यह नियम जो है यहाँ पे जो है यह इसको संतुष्ट कर रहा है और यह 3 और यह 3 यह भी आपस में संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों नियम हमारा यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे कि 0.37 पर बार। यदि इसको हल करेंगे तो यही होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इस टाइप पे आप प्रैक्टिस करते रहिए और
अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो हमने जोड़ बताया था आज उसका जो हमने अलग नियम से जोड़ बताया था, इससे पहले हमने आपको जोड़ बताया था तो उसमें दशमलव के बाद सिर्फ बार लगा हुआ था और बिना बार का कोई अंक नहीं था। तो आज हम बिना बार का भी अंक लेते हैं और उसको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए हमारे यह क्वेश्चन है, इनको जोड़ना है तो हम कैसे इसको जोड़ते हैं। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को जोड़ते हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने कितने अंक पर बार है। दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उसमें कितने कितने अंक पर बार है। तो दशमलव के बाद हमारी यह संख्या है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अंक पर बार है। कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर। तो हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर। और यहाँ पर देख रहे हैं 1 अंक पर बार है। तो हमारा ये अंक हो जाएंगे कितने? 2 अंक पर पहले पे बार है, फिर उसके बाद 2 अंक पर, फिर उसके बाद 1 अंक पर। तो हम इसका क्या लेते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसमें कितने अंक आएंगे जो रिपीट होंगे। तो हम बता देंगे कि 2 अंक। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम 2 अंक को दर्शा लेते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पे 3 अंक अपने से बढ़ा लेते हैं। इसके बाईं साइड 3 अंक बढ़ा लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने अंक ऐसे हैं कि जिन पर रिपीट नहीं है, जो रिपीट नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद हमारे 3 अंक यहाँ पर हैं जो रिपीट नहीं है। कितने अंक हैं? 3 अंक। और यहाँ पे 1 भी अंक नहीं है और यहाँ पर 1 अंक है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इसमें बिना रिपीट वाले अंक में हम कौन सा लेते हैं। तो इसमें हम जो हमारा सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे अधिक अंक होंगे उतने अंक हम यहाँ पे लेंगे। रिपीट से पहले उतने अंक लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा रिपीट वाला है, मतलब बार वाली संख्या है या बार वाले अंक हैं। और इससे पहले हमें कितने अंक और लेने होंगे? 3 अंक, क्योंकि सबसे अधिक इसी में है 3 अंक हैं। जो बिना बार वाले हैं वो सबसे अधिक 3 अंक है। तो हम यहाँ पे 3 अंक लेते हैं। अब इसको हमें जोड़ना है तो हम लिखते हैं कि 0.856 और 5 6 जो रिपीट हो रहा है तो उसको हम रिपीट वाले को लिखना शुरू करते हैं। 5 6 5 यही है ना। और उसके बाद ये हमारा है कि 3.74747474। अब यह हमारा है कि 5.8756 और उसके बाद 6 का रिपीटेशन है तो 6 6 6। अब इसे हमें जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए 6 4 10 5 15 के 5 हाथ में आया 1 का। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 7 19 1 20 हाथ में आया 2 का। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 2 17 हाथ में आया 1 का। और इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 7 19 1 20 के 0 हाथ में आया 2 का। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 15 2 17 हाथ में आया 1 का। और इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 6 18 1 19 हाथ में आया 1 का। 5 4 9 9 7 16 16 1 17। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 7 हो जाएगा 23 23 1 24 के 4 हाथ में आया 2 का। और 5 3 8 2 10। अब देखिए इसको हल करने के बाद हमारा क्या होगा, हम इसको लिखेंगे कि 10.479 और 7 0 पर बार, 7 0 पर बार। इसको हल करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप भिन्न से हल कर सकते हैं। आपको भिन्न विधि से इसे भिन्न में बदल करके भी हल करना आपको बताए हैं, वैसे आप हल कर सकते हैं। यदि इसी में किसी में माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे और उसको हम उसमें से घटा लेंगे। मान लेते हैं कि यह माइनस हो गया और यह प्लस है, यह प्लस है। तो हम क्या करते हैं कि पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ के उसमें से माइनस वाले को घटा लेते हैं।
तो हम क्या करते हैं, जैसे 6 5 11, 11 में से 4 गया तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6 6 12, 12 में से 7 गया तो हो जाएगा हमारा 5। इसी तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसे हल कर लेंगे। तो हम अब अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3.98 पर बार प्लस 1.567 पर बार। तो इसको हल करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर, और इसमें कितने अंक पर बार है, तो 3 अंक पर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर कितने अंक ऐसे होंगे, यहाँ पे हमें जो अंक मिलेंगे उसमें से कितने अंक ऐसे होंगे कि जो रिपीट होंगे, तो वह पता चलेगा कि 6 अंक। तो हम 6 अंक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 अंक रिपीट होंगे जिन पे बार लगा होगा। और इसके बाद हम 3 अंक अपने से बढ़ाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई अंक ऐसा है कि जो बिना रिपीट का है, नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.9898, और यह 989, यह ऐसे लिखा जाएगा। और इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.567 जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 9 7 16 के 6 हाथ में आया 1 का, 8 6 14, 1 15 हाथ में आया 1 का, 9 5 14, 1 15 हाथ में आया 1 का। इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 1 16 हाथ में आया 1 का, 9 6 15, 1 16 हाथ में आया 1 का। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 1 14 हाथ में आया 1 का, 9 7 16, 1 17 हाथ में आया 1 का, 8 6 14, 1 15 हाथ में आया 1 का, 9 5 14, 1 15 हाथ में आया 1 का, 3 1 4 1 5। इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.557466, और इस पर बार हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन है, इसको हम आपको हल करना बता देते हैं। हम इसको हल करके बता देते हैं, इसके बाद आप इसको जोड़ लीजिएगा। जो जोड़ना है जिसको उसको जोड़ लीजिएगा, और जिससे घटाना है उसे घटा लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हमें सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणे में है, तो हम पहले गुणे वाले को हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हल करेंगे तो 39 में से 3 जाएगा 36 बट्टा हो जाएगा 90, यही होगा ना। और गुणे में है यह है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। यह 8/9 है और यह 36/90 है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, हम देखिए यह 9 से कटेगा तो 9 चौक को 36 और 9 एकम 9, तो यह 8 चौक को 32 हो जाएगा, 32/90 यही होगा ना। यह 32/90 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3, तो यहाँ पे 35 में से हम 3 घटाएंगे और बटा 90 लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 0.3 और 5 पर बार। तो हम इसको लिखेंगे कि 0.47 पर बार प्लस 0.503 पर बार माइनस 0.35 और 5 पर बार। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 अंक पर बार है, यहाँ पर 2 अंक पर बार है, यहाँ पे 1 अंक पर बार है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2। तो हमारा रिपीट वाला अंक कितना होगा, 2 होगा। और इसके बाद हम 3 अंक अपने से ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कितने बिना बार वाले हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब 1 है सबसे अधिक। तो हम क्या करते हैं, 1 अंक ले लेते हैं। अब इसको लिखते हैं 0.47777, और यह भी जोड़ना है तो 0.503030। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.355555।
जब हम देखिए इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। इसको जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो हम पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 7 में 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, और 7 में से 5 जाएगा तो होगा यहाँ पे 2। यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो यह 7 3 10, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और उसमें से 5 गया 2। 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे दशमलव है, 0 लगा लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0.6 और 2 5 पर पार। यह हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है और इसे हम ऐसे बहुत ही जल्द हल कर लेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा एसएससी 2018 में, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा है, तो हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि n बराबर 0.369369 और जिसका रिपीटेशन होता चला जा रहा है, और m बराबर है 0.531531 जिसका रिपीटेशन होता चला जा रहा है। तो इसको इसमें कहा है कि 1/n प्लस 1/m इसका मान बताइए। इसमें पूछा है कि 1/m प्लस 1/n का मान बताइए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यह हमारे एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है, तो हम इसको हल करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे n बराबर, लिख सकते हैं कि n बराबर हमारा 0.369 पर बार, और इससे हम लिख सकते हैं कि 369 और बटे 999 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे, देखिए इसमें यह देखते हैं कि कट रहा है, तो देखेंगे कि यह कट रहा है। हाँ कट रहा है, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो हम 9 से काटते हैं। 4 9 36, देखिए 9 से काटेंगे तो 9 चौक को 36 और 9 1 कम 9, और यह हो जाएगा 111। और जब यम का मान दिया है 0.531 पर बार, तो हम यम का मान निकाल लेते हैं। भिन्न में इसको बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 531/999। देखिए यह 9 से कट रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 3 8 1 9। जब इसके अंकों का योग 9 है तो यह 9 से कट जाएगा। तो ये सब विभाज्यता का नियम है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे कि कब कोई संख्या है तो वह कब 9 से कटेगा, कब 3 से कटेगा, कब 7 से कटेगा, कब 11 से कटेगा। ये सब नियम हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जब देखिए यह 9 से कटेगा तो 9 से काटते हैं। देखिए जब 9 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा, तो 5 यह हो जाएगा कि 9 पछे 45, 9 पछे 45 और बचेगा 8, तो 9 9 81, यह 59 बटा हो जाएगा। जब नीचे को काटेंगे तो 111। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसको रखते हैं, तो 1/n का मान क्या है, n का जो मान है इसको हम यहाँ बटे में रखते हैं, तो 41 बटा हो जाएगा हमारा 111 प्लस, और m का मान है 59/111। जब इसको हम लिखेंगे ऐसे तो देखिए अब जब इसको हम हल करेंगे तो यह बटे का जो बटा है यह ऊपर हो जाएगा, 111 बटा हो जाएगा 41 प्लस यह जो बटे का बटा है यह ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 111/59। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 41 गुणे 59 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम यही हो जाएगा। तो जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 111 गुणे 59 प्लस, और इससे इसमें देंगे तो यह 59 कट जाएगा, बचेगा 41, तो 111 गुणे 41 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो यह देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कि जो 111/41, यहाँ से हम 111 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 59 प्लस 41 और बटे इसका हम गुणा कर लेते हैं, या तो गुणा कर लें या तो हम यहीं से बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा या इसमें इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इकाई अंक देखिए 9 1 कम 9, और देखिए लास्ट में जिसका हर है, जो इसमें हर है उसमें किसी में 9 है
देखिए यहाँ पे 9 नहीं है, इकाई अंक किसी का 9 नहीं है, यहाँ पे है तो हम बता देंगे कि यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम क्या करें, एक बार इसे डिटेल में हल कर लेते हैं। देखिए अब जब इसको हल करेंगे, इसका गुणा करेंगे 41/59, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक को 36, 5 एकम 5, 36, 5 हो जाएगा 41, हाथ में आएगा 4 का, 5 चौक को 20, 4 24। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2419, और इनको हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारा 100। तो 111 गुणे 100 बटे 2419। देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 11,100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,100 बटे 2419, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए हैं और यह हमारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। तो इसे हम कैसे करते हैं, यदि हमारा इसमें बार लगा के दशमलव के रूप में लिखा होता तो हम ऐसे ना दशमलव के रूप में इसको हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भिन्न के रूप में है तो हम इसे भिन्न के रूप में हल किए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यदि आपको कहीं पे ऐसा लगे कि यह हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पर कमेंट करिए, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो देखिए आपका डाउट वहाँ पे ज़रूर क्लियर किया जाएगा। यदि ऐसा लगेगा कि हमें इसे बताना चाहिए तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।